अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का वीलॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 6:30 और जिस दिन मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही थी उस दिन मौसम बड़ा खूबसूरत सा था और आसमान पे भी बड़ा प्यारा सा सुबह का टाइम। बहुत ही सुबह के टाइम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है, तो मोस्टली नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुछ देर बाहर आ जाती हूँ। और फिर ये क्लिप शाम का है जबकि मुझे कुछ सफाई करनी थी और पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग करते हुए मुझे क्यारी का ख़्याल आ गया कि मुझे इसको साफ़ करके यहाँ पे भी प्लांट्स लगाने हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि किस तरह से मैंने कौन-कौन से प्लांट्स लगाए। तो यहाँ पे मुझे कहीं से ये कुल्हाड़ी मिल गई थी, तो स्टोर रूम की सफाई करते हुए तो मैं खैर उसको उठा के ले आई हूँ। मुझे लगा इसके साथ ही मैं जो प्लांट्स का जो बचे हुए लीव्स हैं वो निकाल लूँ ताकि क्यारी को साफ़ कर दूँ। और फिर मैं डस्टिंग कर रही थी क्योंकि उस दिन हमारे घर में कुछ गेस्ट्स ने आना था। हमारे घर में कुछ एक दावत थी और यहाँ पे जो हमारा टेबल है मैं उसको साफ़ कर रही थी और कुछ जो वाज़ वगैरह मैंने रखे हुए हैं क्रिस्टल के मैं उनको साफ़ कर रही थी। तो अब जो ये क्रिस्टल के जो टेबल्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए मैंने एक लिक्विड सा बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसको स्प्रे बॉटल के अंदर मैं भर के रख लेती हूँ और फिर आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी काम कर लेते हैं। जस्ट आपने स्प्रे करना होता है क्रिस्टल्स के ऊपर से आप कोई भी कपड़े के साथ उसको साफ़ कर लें या अखबार के साथ, तो बड़ा खूबसूरती से वो जो आपकी टेबल्स हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर एक शाइन आ जाती है। और यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं अब मोस्टली लोग तो खैर यही ट्रिक यूज़ करते होंगे, तो मुझे पता नहीं क्यों एक पत्ता लेके उनको साफ़ करते हुए बड़ा मसला बन रहा होता है। तो मैं फिर वही जो स्प्रे मैंने यहाँ पे रखा हुआ था क्रिस्टल के टेबल्स को साफ़ करने के लिए, वही वाला स्प्रे मैं इन फ्लावर्स के ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ वीडियो से ही रिकॉर्ड नहीं क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से बस क्लीनिंग कर रही थी। और तो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं मैं उनके ऊपर स्प्रे करके उनको साफ़ कर रही थी। ये भी फ्लावर्स हैं दूसरे टेबल पे पड़े हुए हैं। वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन तो मेरा फेवरेट है और स्पेशली जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट कलर के बहुत अच्छे लगते हैं आपके घर में। तो ये एक प्लांट है, ये काफ़ी पुराना है मेरे पास। अब तो खैर मैंने इसको चेंज करना है, अब तो बड़े प्यारे प्लांट्स आए हुए हैं, लेकिन स्टिल आपको अपनी पुरानी चीज़ों से उनसियत सी हो जाती है। तो यहाँ पे जी क्लीनिंग करने के बाद अब मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे निहारी बन रही थी, तो मैंने सोचा इस निहारी का एक क्लिप भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो निहारी खैर हमारे घर में मोस्टली बहुत ज़्यादा बनती है, हर 2 वीक के बाद या हम लोगों ने ज़्यादा ही बनानी होती है। तो ये निहारी मसाला है शान का जो हम यूज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ कोफ्ते बन रहे थे और यहाँ पे जी कोफ्ते और ये अंडे बॉयल हो रहे थे। और यहाँ पे जी मसाला बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जी सैलेड बनानी थी और उसके लिए ये खीरे और प्याज वगैरह मैंने स्पेशल रख लिए थे प्लेट में। और यहाँ पर ये है कि गेस्ट्स के आने से पहले ही जो बर्तन हैं वो साफ़ करके मैं रख दी थी। और जो प्याज होते हैं वो तो स्पेशली अगर घर में भी हमने जब चावल बनाने हो तो मेरे फेवरेट होते हैं, हम लोग ज़रूर काट के बनाते हैं। तो प्याज़ों को मोस्टली ये होता है कि काट के मैं नमक वगैरह लगा के उनके ऊपर थोड़ा सा विनेगर ऐड करके उनको रख लेती हूँ और फिर पानी के साथ उनको धो के साफ़ कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि जो प्याज़ों के अंदर वो एक हार्शनेस सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अब यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी था। ये शामी कबाब थे और ये निहारी के साथ जो एडिशनल चीज़ें होती हैं ये मैंने एक प्लेट में सर्व किए और ये रायता बनाया था। और यहाँ पे मैंने 2 तरह की जो सलाद थी मैंने वो बनाई थी। एक तो चावलों के लिए मेरी फेवरेट है कचूमर सलाद, और यहाँ पे जी मेरा भाई टेस्ट कर रहा था। इसको हमने कहा था कि अंदर गेस्ट्स को देख के आए, तो ये खुद टेस्ट करने के लिए बैठा था। खैर हर घर में यही होता है। तो यहाँ पे जी निहारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। वो खाना बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस था। मेहमानों ने काफ़ी तारीफ़ की थी। और एक जो खाना होता है आप पूरे ध्यान से और स्पेशली मेहनत से और लगन के साथ जब बनाएं तो डेफ़िनेटली उसके अंदर खुद ब खुद ही जो टेस्ट हो जाता है वो डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर जी ये पुलाव भी हमारा रेडी हो गया था। और ये सब कुछ सर्व करने के बाद जो स्वीट डिश थी वो हमने एक दिन पहले बनाई थी। एक्चुअली मेरी मदर बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं। इसी दिन मैं आपके साथ अपने चैनल के ऊपर वो हलवा की जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे बस मैंने गार्निशिंग कर दी थी। और यहाँ पे अब ये है कि गेस्ट एक भी थी और उसके लिए मैं ये गिफ्ट जो है ये प्रिपेयर कर रही थी। और रात के टाइम सारे काम करने के बाद फ्री होने मेरा आज का व्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।